हेलो बच्चों, आज की हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविता तुम और मैं की आगे की पंक्तियों की व्याख्या कराएंगे। ये जो कविता है तुम और मैं, ये निराला जी के द्वारा रचित काव्य संग्रह परिमल से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से, या आप ये कह सकते हैं कि इस पूरी कविता के माध्यम से कवि ने एक बात स्पष्ट करनी चाहिए है कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं हैं, उन दोनों में गहरा संबंध है। वो एक दूसरे के परमात्मा जो है आत्मा का आधार है और आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। तो ये अद्वैत धारा के कवि हैं जो आत्मा और परमात्मा को दो ना मानकर एक ही मानते हैं। ठीक है, तो अब इन पंक्तियों के माध्यम से वो क्या कह रहे हैं? तुम कर पल्लव झंकृत सितार, मैं व्याकुल विरह रागनी। उस परमात्मा को उन्होंने क्या कहा है कि तुम कर पल्लव, यानी कि हाथों से बजने वाली सितार हो। सितार कैसा है, उस सितार की क्या विशेषता बताते हैं? पल्लव झंकृत, यानी कोमल पत्ते, किसके? कमल के फूल के, कमल के फूल के कोमल पत्तों के समान तुम हाथ से बजने वाले सितार हो, सितार के समान हो। और सितार कैसा है? बज तो रहा है हाथों से, लेकिन वो किसके समान कोमल है? सितार कोमल पत्तों के समान। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम तो उस सितार के समान हो जो इतना कोमल है, जो कमल के पत्तों से बना हुआ है और जो हाथों से ही बज जाता है। और मैं क्या हूँ? यानी मैं स्वयं क्या? आत्मा, व्याकुल विरह रागनी। और मैं उस सितार को बजाने से जो रागनी उत्पन्न होती है वो मैं हूँ। और रागनी से अर्थ यहाँ पर है विरह रागनी, अर्थात विरह के समय जब सितार बजाया जाता है तो उससे जो राग उत्पन्न होता है, जो दुख की जो रागनी उत्पन्न होती है, वो क्या है? वो मैं हूँ। यानी आत्मा और परमात्मा का संबंध कैसे बताया है कि सितार के बजने से जो राग उत्पन्न होता है वो मैं हूँ। सितार परमात्मा और उसको बजाने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि या विरह राग जो है वो आत्मा है। ठीक है, फिर वो कहते हैं तुम पथ हो, मैं हूँ रेणु। अब देखना कि पथ कौन है? परमात्मा। और रेणु यानी धूल, वो कौन है? आत्मा। कैसे? कि जहाँ कहीं भी पथ होगा, कहीं से कहीं जाने का, एक दूसरे से जो रास्ते जोड़ दिए जाते हैं, तो ये जो मार्ग होते हैं, हम जहाँ भी देखते हैं मार्ग पर धूल मिट्टी अवश्य होती है। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से मार्ग पर धूल का होना असमम अवश्यम भावी है, उसी तरह से आपका और मेरा संबंध भी इसी तरह का है कि जहाँ मार्ग होगा वहाँ मिट्टी होगी, धूल होगी। इसी तरह से जहाँ आप होंगे वहाँ मैं हूँगा, मतलब आत्मा और परमात्मा। फिर कहते हैं तुम हो राधा के मनमोहन, मैं उन अधरों की वेणु। तुम उस राधा के मन को मोहने वाले मोहन हो। कौन? परमात्मा। जैसे कि राधा और श्री कृष्ण के अमर प्रेम द्वारा आत्मा और परमात्मा को परिभाषित किया गया है, उसी तरह से तुम उस राधा के मोहन तो हो, लेकिन जो वो श्री कृष्ण अपने अधरों पर, अपने होठों पर क्या? बांसुरी धारण करते हैं, तो मैं उन अधरों पर धारण की जाने वाली बांसुरी हूँ, वेणु हूँ, मुरली हूँ, अर्थात उनकी पहचान हूँ। तो राधा के मोहन तुम, और तुम्हारे द्वारा जो अधरों पर मुरली जो है धारण की जाती है, तो वो मुरली कौन? मैं। अर्थात आपका और मेरा संबंध कितना गहरा है। जिस तरह से परमात्मा तो मोहन है, भगवान श्री कृष्ण के समान बताए गए हैं, और जो श्री कृष्ण अपने होठों पर जो मुरली धारण करते हैं वो कौन है? वो आत्मा है। ठीक है, यानी एक दूसरे का इनका संबंध है। फिर कहते हैं तुम पथिक दूर के श्रांत, मैं बाट जो होती आशा। तुम तो उस पथिक के समान हो जो बहुत दूर से चलकर आया है, श्रांत है, थका हुआ है, और मैं तुम्हारी बाट जोहती हुई एक आशा के समान हूँ कि तुम यहाँ पर आकर रुकोगे और मैं तुम्हारी थकान को दूर करूँ, कि तुम आओ। यानी एक आस है मुझे, एक तुम्हारा इंतजार है, प्रतीक्षा है कि तुम आओ और मैं तुम्हारी थकान दूर करूँ। तो दोनों का एक दूसरे से संबंध हो गया ना। इसी तरह से फिर वो कहते हैं कि तुम भवसागर दुस्तर, पार जाने की मैं अभिलाषा।
फिर वो अपने दार्शनिक भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तुम संसार रूपी भवसागर के समान हो और मैं उस अभिलाषा, मैं उस इच्छा के समान हूँ जो क्या करना चाहती है, उस भवसागर को पार करके उसी में ही समा जाना चाहती है। अर्थात आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही हिस्सा है, इसलिए वो अंत में परमात्मा के भीतर ही समा जाना चाहती है। ठीक है, तो क्या बताए, तुम भवसागर दुस्तर, तुम उस कठिन भवसागर के समान हो। कौन? परमात्मा। और मैं कौन? आत्मा। उस इच्छा के समान हूँ जो इस भवसागर में ही समा जाना चाहती है या इससे संसार रूपी भवसागर से पार हो जाना चाहती है। मतलब दोनों का एक दूसरे से संबंध बताया गया। जिस तरह से भवसागर से पार हो जाने की इच्छा, एक लालसा सबके मन में होती है, उसी तरह से तुम परमात्मा भवसागर हो और मैं उससे पार होने वाली उस अभिलाषा के समान हूँ। अर्थात आत्मा और परमात्मा में गहरा संबंध है। अब आप आगे की पंक्तियां देखिए, आगे क्या बताया गया है। तुम नभ हो मैं नीलिमा, तुम शरत काल के बाल इंदु, मैं हूँ निशित मधुरिमा। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो है आपकी पहली पंक्ति, उसका देखेंगे। तुम नभ हो और मैं हूँ नीलिमा। ठीक है, नभ यानी कि आकाश, तुम तो उस आकाश के समान हो, आसमान के समान हो। और आसमान का रंग कैसा बताया जाता है? नीले रंग का, है ना। तो आसमान का रंग कैसा है? नीला। तो मैं उस आसमान का रंग हूँ, यानी आसमान और उसका रंग में कोई अंतर नहीं है। तो इसी तरह से परमात्मा तो आसमान के समान है और जो आसमान का नीला रंग है वो आत्मा के समान है, वो मैं हूँ। तुम शरद काल के बाल इंदु, तुम शरदी ऋतु में किसके समान हो? शरद ऋतु का यहाँ वर्णन किया गया है, जिसमें छोटा सा एक वो जो चंद्रमा होता है शरद ऋतु में, तुम तो उसके समान हो। बाल इंदु यानी छोटा से चंद्रमा के समान हो शरद काल यानी कि शरद ऋतु में। और मैं हूँ निशित मधुरिमा, और मैं क्या हूँ? मैं निशित का अर्थ होगा यहाँ अर्धरात्रि से, तो मैं उस अर्धरात्रि को मधुर बनाने वाली रात्रि, मतलब वो जो रात्रि हूँ। ठीक है, तुम तो शरद ऋतु के छोटे से चंद्रमा हो और मैं उस रात्रि की मधुरिमा हूँ, मधुरता हूँ, जो उसको और भी अधिक खूबसूरत बना देती है। तुम गंध कुसुम कोमल पराग, मैं मृदु गति मलय समीर। अब परमात्मा को फिर कहते हैं कि तुम सुंदर, कोमल, मृदु, यानी कोमल के लिए ही ये प्रयोग किया जाता है, सुगंधित फूल के समान हो। गंध, कुसुम, कोमल, पराग, जो कोमल फूल होता है जिसकी गंध जो है पराग कणों में समाई होती है, तुम तो उसके समान हो। और मैं किसके समान हूँ? मलय समीर, मलय पर्वत से बहने वाली क्या मृदु गति, यानी मृदु यानी एकदम कोमल प्रभाव से बहने वाली, मैं उस सुगंध को चारों तरफ फैलाने वाली हवा के समान हूँ। ठीक है, कौन? आत्मा। और परमात्मा कौन है? वो सुगंध है और उस सुगंध को फैलाने वाली आत्मा है। ठीक है, तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है ना यही बात बताई गई है कि तुम अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से संपूर्ण वातावरण में घूमने वाले, अपनी स्वतंत्रता के साथ घूमने वाले पुरुष हो। मैं प्रकृति प्रेम जंजीर, और मैं क्या हूँ? आत्मा का फिर से परमात्मा से संबंध बताते हुए कहते हैं कि मैं उस प्रकृति के समान प्रेम की जंजीर हूँ जो मुक्त पुरुष को बांध लेती है। मैं प्रकृति प्रेम जंजीर, प्रकृति से सभी प्रेम करते हैं ना, तो उस प्रेम में मैं बांधने वाली जंजीर हूँ तुम्हें। और तुम क्या हो? तुम तो स्वच्छंदता में मुक्त रहने वाले, स्वच्छंदता में मुक्त रहने वाले पुरुष हो। तुम शिव हो, मैं हूँ शक्ति। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि तुम तो शिव हो, मैं शक्ति हूँ। इसमें क्या है? उनका आध्यात्मिक भाव उभर कर आ रहा है। वो कहती है कि शक्ति के साथ ही शिव का सदा निवास होता है। शिव के साथ अगर शक्ति ना हो तो वो शव के समान हो जाता है। अतः तुम शिव और मैं तुम्हारी शक्ति, यानी दोनों ही एक दूसरे के आधार हैं। मैं तुम्हारा अंश हूँ, मैं तुम्हारा ही, मेरा तुम्हारे से ही संबंध है। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने ये बताया है आत्मा और परमात्मा का संबंध। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें
और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोज़ से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।